मध्य प्रदेश में ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर अलग अलग शहरों में जुलूस निकाले गए और इस दौरान कई जगह विवादित झंडे और नारे लगाने के मामले सामने आए हैं। हम आपको मध्य प्रदेश की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मंदसौर की। यहां जुलूस के दौरान किसी ने हनुमान मंदिर पर पत्थर फेंक दिया। पत्थर लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। इसके बाद माहौल काफी गर्मा गया। पुजारी की शिकायत पर 10 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मंदसौर में स्थिति सामान्य है। दूसरी तस्वीर बालाघाट की, जहां जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा फहराने का मामला सामने आया। आरोप है कि महावीर चौक, काली पुतली चौक समेत अन्य चौराहों पर फिलिस्तीनी झंडा फहराया गया। तीसरी तस्वीर श्योपुर की, जहां जुलूस में कुछ असामाजिक तत्वों ने सीताराम मंदिर के सामने सर तन से जुदा के विवादित नारे लगाए और मंदिर के पास पटाखे भी फोड़े। चौथी तस्वीर मंडला की आप देखिए, जहां जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए और आपत्तिजनक नारेबाजी भी की गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है और अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने कोतवाली पुलिस थाने का घेराव भी किया। तो मंदसौर और श्योपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अभी वहां पर ताजा स्थिति कैसी है, यह हमें जानकारी देंगे। 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं मंदसौर से, अंशुल मुकादकी और श्योपुर से ध्वज। सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्वदेश का। स्वदेश, बताइए अभी वहां पर किस तरह की स्थिति है और कल वहां पर क्या कुछ हुआ था, और आज किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने किस तरह की तैयारी की है? स्वदेश, देखिए, मैं बता दूं, कल जैसे मिलादुन नबी के मौके पर जो जुलूस निकला था, वो जुलूस में कुछ सीताराम मंदिर के सामने उपद्रवी कहे या फिर उनको असामाजिक तत्व कहें, उन लोगों ने पहले तो पटाखे चलाए, फिर जो फिलिस्तीनी झंडा है वो ले रहा है, उसके बाद सब तन से जुदा होने के नारे लगाए। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने वीडियो भी बनाया और वीडियो लेकर फिर सीधे थाने पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए पहले पुलिस पे ही बरसे और पुलिस पे बरसने के बाद सीधे कहा, अगर आपसे ये संभलता नहीं है तो हमें सौंप दीजिए। तब जाके पुलिस हरकत में आई और तत्काल ही पुलिस हरकत में आने के बाद वीडियोग्राफी से चिन्हित किए कुछ आरोपियों को, जिसमें से 3 आरोपी जो कि उपद्रव कर रहे हैं, वहां पर उद्यम कर रहे हैं और जो गैर मजहबी नारे हैं वो लगा रहे हैं, साथ में फिलिस्तीनी झंडा फहरा रहे हैं, उनको तत्काल तीनों को गिरफ्तार किया। साथ में कुछ अन्य अज्ञात लोग थे जिनको भी चिन्हित करने के लिए आज प्रोसेस चलेगी, जिसको लेकर अब पुलिस इतनी अलर्ट हो गई है कि चप्पे चप्पे पे पुलिस बल लगा हुआ है, तैनाती लगा दी गई है और यहाँ पे ये निगरानी की जा रही है कि और भी जो सीसीटीवी है और भी जो अन्य मंदिर है जहाँ पर इन्होंने पटाखे चलाए और नारे लगाए हैं, उसको लेकर भी वीडियोग्राफी चेक की जा रही है। अगर और जगह होगा और भी लोग होंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एक बड़ा सवाल ये कि श्योपुर में इससे पहले भी इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में मंदिर के सामने ये लोग रुकते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आपत्तिजनक नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, क्या इस दौरान जुलूस निकालने के दौरान, क्योंकि हम देखते हैं कि साथ में पुलिस के भी लोग चलते हैं, क्या यहाँ पर कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी दूसरे यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए क्या तैनाती नहीं की गई थी ताकि इस तरह का उपद्रव ना होने पाए? देखिए, बिल्कुल ये पुलिस तैनाती लगाई गई थी, पुलिस फोर्स पूरा लगाया गया था जुलूस के साथ चलने के लिए, जिसको लेकर ये जब पूरी घटना सामने आई तो 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए जो जुलूस के साथ में थे। एक एएसआई, एक दीवान और 2 आरक्षक जो जुलूस में साथ चल रहे थे। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो सिर्फ मौन खड़े हुए थे, ना कि उनको रोका ना उनसे कुछ कहा, जिसको लेकर एसपी ने तत्काल उनको सस्पेंड किया है। और सबसे बड़ी बात ये, अभी और आरोपी गिरफ्तार किए हैं जिनको अब पुलिस पूछताछ कर रही है। और बात करें तो आज जैसे गणेश विसर्जन है तो उसको लेकर भी पुलिस अलर्ट जारी, पुलिस बल अधिक मात्रा में 7 बजे से लगा दिया गया है और रात भर से जो गश्त चल रही है उसको लेकर भी एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मुस्लिम धर्म के कुछ लोग थे, सीनियर थे, उनको भी बुलाया गया कि जिस प्रकार का ये उपद्रव किया गया, क्या आपको पहले से ज्ञात नहीं था? आपको पहले ही अलर्ट कर दिया था? यही होता है कि अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है, बाकायदा मीटिंग की जाती है, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की जाती है कि किसी भी तरह से इस प्रकार की हिंसक झड़प ना होने पाए और ना ही इस तरह का माहौल होने पाए। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए तस्वीरें इस तरह की आती है तो सबको निराशा ही हाथ लगती है। अंशुल भी हमारे साथ मंदसौर से जुड़ चुके हैं। अंशुल, मंदसौर में अभी किस तरह की स्थिति है? क्या मंदसौर का मास्टरमाइंड बेनकाब हो पाया है? और इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अब किस तरह की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला था मंदसौर में, सभी से अपील की गई थी कि आप शांति बनाए रखें, फिर भी इस तरह की तस्वीर मंदसौर से सामने आती है।
जी बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पुलिस का एक बड़ा फेलियर जरूर इसमें साबित होता है, क्योंकि माइक्रो प्लानिंग के दावे जो है पुलिस के द्वारा किए गए थे, लेकिन वो दावे जो है मंदसौर से फेल होते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले मंदसौर से आपको अभी की स्थिति बता देते हैं। ये वही स्थान है जहां पर कि कल देर रात विवाद हुआ था। इस बालाजी मंदिर से पूरे विवाद की जो है शुरुआत हुई थी। जब यहाँ से जुलूस गुजर रहा था तो ये आरोप लगे हैं कि इस मंदिर पर पत्थर फेंका गया था और मंदिर के अंदर बैठे एक व्यक्ति को पत्थर लगा था, और उसी के बाद पूरे विवाद की जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई। हालांकि उसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वो भी मंदिर पर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। देर रात यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक लोग इकट्ठे हुए और उनके द्वारा आरती की गई, और उनके द्वारा साफ ये मांग की गई थी कि जो भी व्यक्ति इस पत्थरबाजी की घटना में शामिल हो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और उसी को लेकर के देर रात पुजारी की शिकायत पर 10 से अधिक लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया। यहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के द्वारा खंगाली जा रही है। अभी की तस्वीर में आपको मंदसौर की दिखा देता हूँ। मंदसौर में फिलहाल सामान्य जनमानस जो है वो सड़कों पर जरूर उतरे हैं और अपने रोज के जो काम है वो निपटा रहे हैं। दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुलना शुरू हो गई है, जो कि कल विवाद के बाद बंद हो गई थी। हालांकि एहतियातन तौर पर यहाँ पर पुलिस की तैनाती जो है वो जरूर की गई है। पुलिस के आसपास के जो देहात के थाने हैं वहाँ से भी फोर्स को बुलाया गया है, वहाँ से भी जवानों को बुला करके यहाँ पर तैनात किया गया है, और स्पेशल फोर्स जो होती है जो कि मंदसौर में तैनात की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि इस पत्थरबाजी के पीछे, इस घटना के पीछे कौन था, क्योंकि लगातार पुलिस ने भी यहाँ पर शांति समिति की बैठक की थी। पुलिस ने दावा किया था कि मंदसौर में किसी प्रकार की स्थिति जो है वह नहीं बिगड़ने दी जाएगी। माइक्रो प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की गई है, हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। इस तरह के दावे जो है वो मंदसौर में किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी माइक्रो प्लानिंग जो है पुलिस की वह भी काम नहीं आई। जबकि कुछ दिन पहले ही मंदसौर के समीप का जिला है रतलाम, वहाँ पर भी इसी तरह की घटना हुई थी जब जुलूस निकल रहा था, और वहाँ पर भी पत्थर जो है फेंका गया था, और वहाँ पर भी माहौल बिगाड़ने के प्रयास जो है वह किए गए थे। और सबसे बड़ा सवाल यह है आकांक्षा कि क्या खुफिया तंत्र जो है पुलिस का वो यहाँ पर फेल साबित हुआ है? क्या उन्हें किसी प्रकार से इस घटना की जो जानकारी है वही नहीं मिली थी? क्योंकि सबसे बड़ा तंत्र जो है पुलिस का वही होता है जिसमें हर घटना की जानकारी उन्हें पहले से लगती है। लेकिन इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है, मंदिर के सामने जब जुलूस पहुंच रहा है तो वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, और उसमें पुलिस के द्वारा इस तत्काल उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसी को लेकर के अब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब पुलिस जो है एक्शन में जरूर दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जो है पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और देर रात एसपी और कलेक्टर जो है वो भी मंदसौर के अलग अलग इलाकों में पहुंचे थे। मंदसौर के अलग अलग इलाकों में उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर भी फोर्स को तैनात किया गया है। जहाँ जहाँ पर गणेश पंडाल बनाए गए हैं, मंदसौर के जो ऐसे इलाके जहाँ पर कि जल्दी तनाव फैलता है वहाँ पर भी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हालांकि फिलहाल मंदसौर में अभी पूरी तरह से शांति है, लेकिन आज का जो दिन है वह भी यहाँ पर पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज शाम को यहाँ पर अनंत चतुर्दशी का जो चल समारोह है वह निकलना है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे, अखाड़े भी रहेंगे और झांकियां भी निकलेंगी। बिल्कुल अंशुल, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्योर तो है, और आज पुलिस के सामने चुनौती भी है, और ना सिर्फ ये चुनौती मंदसौर में है बल्कि श्योपुर में भी है, बालाघाट, मंडला से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई। पुलिस को भी अपना काम करना होगा और दूसरे धर्म के लोगों को भी समझना होगा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना उनकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अंशुल और स्वदेश पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।